Hello everyone. So today we're going to discuss LCM, and in this we're going to discuss from very basic concepts like what is LCM, how to find the LCM. Then we're going to discuss LCM models and question related to LCM. First, let's understand what is LCM. LCM, you all know that full form of LCM is the least common multiple. That means like the smallest number that is divisible by all the given numbers. Let's understand this statement. Smallest number that is divisible by all the given number. Let's suppose we have number 3, 4, 5. So LCM will be the smallest number that is divisible by 3 also, 4 also, and 5 also. So that number is like 3, 4, 5, that is 60. So 60 you can see is the smallest number that is divisible by 3 also, 4 also, and 5 also. I hope you got the point. And let's take other number 296. So in this smallest number that is multiple by like 2 also, 9 also, 6 also. If you try to think, let's start with the 9. 9 is not divisible by 2. 9 is not divisible by 6. Then next number that is multiple of 9. Next number is 18. 18 is multiple of 2, 9 as well as 6. So 18 is the LCM of 296. 18 is the such smallest number that is divisible by 2 also, 9 also, and 6 also. I hope you understand what is the LCM. Now just let me explain it further, like in a real life practical एग्जाम्पल इसका चेक करते हैं थोड़ा क्या चीज होती है एंड कैसे ये वर्क करता है. So suppose you have two lights, one is green light and other is a blue light that is blinking after 2 second and 3 second. ठीक है, ग्रीन लाइट 2 सेकंड के बाद ब्लिंक कर रही है और ब्लू लाइट 3 सेकंड के बाद ब्लिंकिंग कर रही है. एंड ये तुम्हारा जीरो टाइमर है. यहाँ पर फर्स्ट टाइम ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है और फर्स्ट टाइम ब्लू लाइट ब्लिंक करती है. इसके कितने सेकंड पर ग्रीन लाइट फिर से ब्लिंक करती है एंड अगेन सेकंड पर फिर से ब्लिंक करती है एंड अगेन सेकंड पर फिर से ब्लिंक करती है. ब्लू लाइट ब्लिंक किया स्टार्टिंग में, देन अगेन थर्ड सेकंड पर ब्लिंक करती है, देन अगेन थर्ड सेकंड पर ब्लिंक करती है. तो व्हाट यू कैन सी हियर दैट ये ऐसे यहाँ पर ब्लिंक है, का यहाँ पर ब्लिंक है, फिर यहाँ पर ब्लिंक है, ये ऐसे और ऐसे ब्लिंक, और पहला ब्लिंक यहाँ पर. तो 1 सेकंड का गैप, 2 सेकंड का, एवरी 2 सेकंड ग्रीन लाइट इज ब्लिंकिंग. Every 2 second you can see here, every 3 second blue light is blinking. You can see first, 2 and 3. So one thing you can observe here that these two light will blink after, देखो यहाँ पर 6 सेकंड है ना, ये 1 2 3 4 5 6 सेकंड है. इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 6 सेकंड है. सो अगर तुम्हारी ग्रीन लाइट एवरी 2 सेकंड पर ब्लिंक करती है और ब्लू लाइट एवरी थर्ड सेकंड पर ब्लिंक करती है, सो आफ्टर 6 सेकंड दे विल, ऑन 6 सेकंड दे विल ब्लिंक टुगेदर. ठीक है, व्हाट इज 6? 6 इज द LCM ऑफ 2 and 3. 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो एंड 3 ऑल्सो. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि लाइक 6 सेकंड में ग्रीन लाइट कितनी बार ब्लिंक की? 3 बार, 3 टाइम्स. ब्लू लाइट 2 टाइम्स एंड बोथ ब्लिंक्ड एट द 6 सेकेंड टुगेदर. इसको एक और एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं. लेट से ये सर्किल है, तुम्हारा सर्किल है एंड देर आर 2 पर्सन, राम एंड मोहन. दिस इज द सर्किल, देयर इज अ सर्किल एंड देर आर 2 पर्सन, राम एंड मोहन. राम कैन कंप्लीट दिस सर्किल इन 2 seconds एंड मोहन कैन कंप्लीट दिस सर्किल इन 3 seconds. ठीक, एक राउंड सर्किल का राम 2 सेकंड में कंप्लीट करता है और मोहन 3 सेकंड में कंप्लीट करता है. सो इफ यू चेक व्हाट गोना हैपन, सपोज राम स्टार्ट करता है ना, राम एंड मोहन दोनों स्टार्ट करते हैं 0 सेकंड पर. तो जैसे ही 2 सेकंड होंगे तो राम यहाँ पर होगा है ना, और मोहन कहीं पीछे होगा, मोहन कहीं यहाँ पर होगा, मोहन कहीं यहाँ पर होगा ना. मोहन 3 सेकंड लेता है तो मोहन कभी नहीं कंप्लीट होगा. और जैसे फिर से दूसरा सेकंड होगा 4 सेकंड, तो मोहन यहाँ पर होगा, राम यहाँ पर होगा, राम ने 2 सर्किल कंप्लीट कर लिए होंगे और मोहन अगेन कहीं पीछे होगा, है ना.
और जैसे 6 सेकेंड होगा फिर से राम बोलो यहाँ पर होगा ना। देखो पहले 2 सेकेंड में राम ने साइकिल कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरे सेकंड में राम ने सर्किल कंप्लीट कर लिया, फिर 6 सेकेंड में राम फिर से यहाँ पर होगा। और अब बताओ मोहन कहाँ पर होगा। मोहन जब 3 सेकेंड हुए, जब पहला 2 सेकेंड हो रहा था तो मोहन यहाँ पर था, 3 सेकेंड पर मोहन यहाँ पर होगा, है ना, 3 सेकेंड पे। और 6 सेकेंड पर अगेन आफ्टर 3 सेकेंड, 6 सेकेंड पर मोहन फिर से यहाँ पर होगा। तो 6 सेकेंड पर यू विल फाइंड राम एंड मोहन विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन 6 इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो लाइक 6 सेकेंड में राम ने 3 सर्कल्स कंप्लीट कर लिए होंगे, 3 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, वेर एज मोहन हैज कंप्लीटेड 2 राउंड, और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होंगे। दिस इज क्लियर। सो दिस इज द लाइक यू कैन सी लाइक रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलसीएम पार्ट। ऐसे एलसीएम का अंडरस्टैंडिंग करते हैं। नाउ इफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज एलसीएम, नाउ लेट्स सी लाइक हाउ टू फाइंड द एलसीएम। So basic rule you must have learned in your lower classes how to find the LCM. Let's say you want to find the LCM of 120 and 144. So what you will do, you will write the prime factorization. I hope now you are not doing this thing for doing the prime factorization. I have told in the factors. So how you will write the prime factorization form of this number? That is like you can do this thing 2 and 5, and then you can do 4 and 3. So this is 2 to the power 3 and 3 into 5. So this is the prime factorization form of 120, and 144 prime factorization form is 16 into 9, that is 2 4 into 3 square, right? So this is the prime factorization form of 120 and 144. So LCM of these numbers will be, so how to find the LCM? Once you write the prime factorization form, then LCM will be write all the prime factors that are involved इन द गिवन नंबर्स। तो 120 और 144 का जो प्राइम फैक्टराइज तुम कर रहे हो उसमें जो भी नंबर्स तुम्हारे प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनको ऐसे लिखो 2 और 3 और 5, है ना, ये 3 नंबर है। नाउ राइट द हाईएस्ट पावर ऑफ देम। 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, देखो 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो दिस इज द एलसीएम तुम्हारा कितना है, 9 10 9 8 72 9 8 72 or 720. 720 is the LCM of these two numbers. But like with the practice and all the thing, you will not do like this. ठीक है, ये बेसिक मेथड जो तुमने अपने लोअर क्लासेस में यूज करते होगे, बट दिस इज नॉट वी विल बी डूइंग। हम कैसे करेंगे, देखो 120 144 है, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं एक दिन में करने लगोगे, जस्ट डू द प्रैक्टिस, यू विल बी एबल टू फॉलो अप। देखो 120 है और 144 है, जस्ट थिंक ऑफ द प्राइम नंबर्स इन 120। 120 में 2 तुम्हारा प्राइम नंबर है, और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो सकती है इसमें, 15 8। 2 कैन बी 8, है ना, 2 कैन बी 8। व्हाट कैन बी हियर, यहाँ पर अब देखो 2 क्या 8 से ज़्यादा हो सकता है, 8 से ज़्यादा 16 होता है ना। 2 की पावर में बात कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 है, तो नेक्स्ट पावर 2 द पावर 4 16। 16 इज हेयर, यस 16 इज हेयर, सो टेक 16। 32 है, 32 नहीं है, 16 है। एंड 3 देखो अब यहाँ पर 3 एक ही है ना, 3 लाइक एक ही 3 है, 43 जा। यहाँ पर 3 देखो कितने हैं, 16 9 जा। यहाँ पर 3 2 है, एक 9। फिर देखो 5 तो एक ही है, तो 5 एट 720 तुम्हारा एलसीएम होगा। दिस इज द वे, दिस यू विल लर्न विद द प्रैक्टिस, और कोई इसका तरीका नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर्स देखना है कि सबसे ज्यादा प्राइम, जैसे इसमें तुमने आइडेंटिफाई कर लिया 5 प्राइम फैक्टर है, तो देखो 5 क्या इसमें 25 है, नहीं है, तो 5 इज द लोअर। दिस इज द वे विल बी डूइंग। तो ये प्रैक्टिस के साथ तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। ओके, नाउ लेट्स डू द फ्यू क्वेश्चंस। सो दिस इज द क्वेश्चन, 5 bells toll at an interval of 5 6 10 12 and 15 seconds respectively। तो जैसा हमने भी मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इफ दे टोल टुगेदर एट द सेम टाइम, तो लाइक 5 बेल्स हैं तुम्हारी, एक 5 सेकेंड पे करती है, 10 सेकेंड पे, एक 12 and 15 सेकेंड पे। तो पहले स्टार्टिंग में सारी एक बार लाइक 0th आवर पर, 0th टाइम पर एक बार सारी टोल करती हैं, है ना। आफ्टर 5 सेकेंड वाली बेल फिर से करेगी, 6 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि लाइक फिर से सारी एक साथ कब टोल करेंगी, यू हैव टू फाइंड दिस थिंग। सो व्हाट विल बी दैट थिंग, दैट विल द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, है ना। एलसीएम ऑफ दिस नंबर विल बी 5। अब देखो कहीं 25 है, नहीं, 3 का हाईएस्ट पावर 3 इटसेल्फ है,
2 का 4 यहाँ पर, दिस नंबर इज 60, 5 3 15, 4 60, so 60 second, answer is 60 second. After 60 second, this will these bell will toll together again. अब 60 सेकेंड में देखो इसने कितने बार टोल किया होगा, 12 टाइम्स, इसने 10 टाइम्स, इसने 6 टाइम्स, इसने 5 और इसने 4 टाइम्स। तो जब 60th सेकेंड होगा ना, तो ये 4th टाइम टोल हो रही होगी, ये 5th टाइम, ये 6th टाइम और 10th एंड 12th टाइम रिस्पेक्टिवली। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड the like practicality of LCM. Let's see this question. 4 runners started running simultaneously from a point on a circular track. तो ये तुम्हारा circular track है. They took 200 second, 300 second, 360 seconds and 450 seconds to complete one round. तो ये 4 लोग हैं, है ना, एक को 200 सेकेंड लगते हैं, दूसरे को 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 50 seconds to complete this circle. After how much time do they meet at the starting point again? Similar time question है जो मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था तुम्हें। अच्छा, अगर जस्ट पहले दो को लेकर देखो क्या होगा, जस्ट टेक ओनली फर्स्ट टू, जस्ट टेक ओनली फर्स्ट टू। अब देखो अगर पहला बंदा स्टार्ट करेगा, है ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, फर्स्ट पर्सन ने, तो 200 सेकेंड में वो यहाँ पर होगा। दूसरा बंदा डेट विल बी इन 300 सेकेंड में यहाँ पर होगा, ठीक। अब देखो 600 सेकेंड, इन दोनों का एलसीएम 600 है, 600 सेकेंड पर दोनों लोग यहां पर होंगे, सिंपल। अगेन सेम थिंग, यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 200, 300, 360 एंड 450। इसका एलसीएम निकालना है। सो व्हाट विल द एलसीएम ऑफ दिस? अब यहां पर तुम देख सकते हो 25 तो दिख रहा है, बिकॉज जितने जीरोज होंगे उतने ही 5 और 2 होंगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बार बार। तो यहाँ पर 25 तो यहाँ पर दिख रहा है, 25 8, 25 जो भी आएगा, 25 12, 25 से ज़्यादा 5 नहीं, 125 इज नोवेयर प्रेजेंट, सो 25 ले लेते हैं। अब 2 देखो मैक्सिमम कितना है, 25 8 यहाँ पर दिख रहा है, 16 कहीं पर है नहीं, 25 8। अब 3 का देखो, यहाँ पर 3 सिर्फ 3 है, 9 है कहीं पर, 940 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, 950 है तुम्हारा, इससे ज़्यादा कहीं पर है, 9 इतना ही है। नाउ दिस इज 200 एंड दिस इज 9 इक्वल टू 1800. So 1800 is the LCM of these numbers. So after 1800 second, they all will be again at this point. अब देखो इसने कितने राउंड कंप्लीट किए होंगे, इसने 9 राउंड कंप्लीट किए होंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, इसने 6 राउंड कंप्लीट किए होंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, इसने कितना 5 राउंड कंप्लीट किए होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, इसने 4 राउंड कंप्लीट किए होंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन होगा, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. Okay, this is your homework question. Solve this question and let me know answer in the comment section. Now let's see the few models. So there are 3 models related to your LCM, but एक बार अगर तुम समझ जाओगे उन्हें तो there are not 3, just एक ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। Only one LCM मॉडल है, ऐसा कुछ याद नहीं करना है कि 3 मॉडल है। अगर तुम याद करोगे you will be able to solve the questions जो बुक में है. You will be not able to solve the question that will come in the CAT, that will come in the like जो मॉक्स वगैरह में आएंगे, है ना। तुम्हें याद नहीं करना, यू हैव टू अंडरस्टूड। अब जैसे ये फर्स्ट मॉडल है और सेकंड मॉडल है, बोथ आर द सेम थिंग, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, तब तुम्हें दिख जाएगा कि बोथ आर द सेम थिंग। अगर तुम याद करोगे कि लाइक दिस इज द मॉडल, इसके लिए ये केस होता है, मॉडल 2 के लिए ये केस होता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुम्हें समझना है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस मॉडल इज। तो ये डेफिनेशन तुम पढ़ सकते हो यहाँ से। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल इटसेल्फ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 11, 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 एंड इज ग्रेटर देन द रिमाइंडर। क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 11, 13, रिमाइंडर कितना है, 1 है, रिमाइंडर इज 1। बट अब देखो 1 नंबर इटसेल्फ, 1 को 4 से डिवाइड को कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, 11 से करोगे 1 आएगा, 13 से करोगे 1 आएगा। इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है ग्रेटर देन रिमाइंडर, मतलब 1 से बड़ा नंबर तुम्हें फाइंड करना है। अब ये बोल रहा है हम एलसीएम से क्या निकालते हैं, व्हाट डू वी फाइंड द एलसीएम? एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर। अगर हम वो नंबर फाइंड कर लें
और उसमें 1 ऐड कर दें, विल बी एबल टू फाइंड दिस नंबर और नॉट? लिसन केयरफुली. Let's take for example 12. 12 is divisible by 4. 12 is divisible by 4. If I add 1, if I add 1 plus 1, that is 13. Remainder is 1 or not? Remainder is 1 or not? Similarly, what I am saying, find the smallest number that is divisible by 4 also, 11 also, 13 also, and add one number. So that will get the number that is divisible by all these numbers and the remainder is 1. So that, let's do that thing. So find the LCM of these numbers. So LCM of 4, 11, 13 is that is 52 and 11, 572. 572 plus 1, 573 is the smallest number. When you divide by 4, you get remainder as 1. When you divide by 11, you get remainder as 1. When you divide by 13, you get remainder as 1. Because this is divisible by these numbers. ये इन नंबर से divisible है. अब ये देखो 572 सबसे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है. अब मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया है, तो ये ऐसा नंबर बन गया है कि 1 रिमाइंडर आ रहा है. गॉट दिस पॉइंट? तो जब भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन हो वेयर देर आर नंबर्स, एन नंबर्स आर गिवन, लाइक 3 4 जितने भी नंबर दिए गए हों और सबका रिमाइंडर सेम आ रहा हो, दिस इज द मॉडल नंबर 1. एनी नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय पी क्यू आर, not only limited to PQR, any number, 4 number 5, PQR, ST, UV, any numbers leaving the same remainder आ रहा हो, the case will be of this form, number will be of this form, number will be LCM of those given numbers K plus S. अब देखो ये क्या है, K क्या है? बेसिकली इस नंबर का जनरल फॉर्म इस नंबर का हो जाएगा 572K plus 1. स्मॉलेस्ट नंबर तुम्हारा क्या हो गया? अगर ये चीज हटा दें, k को 0 से स्टार्ट करो, k इज अ होल नंबर, k is a here whole number. If I put k0 1, 1 is the smallest number. Then next number is 573. उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा 572 into 2, that is 4, 14 and 11, 1143. Next number is the 1143. This is the series that you can find. These are the numbers that you can find. अब सपोज तुमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस रिमाइंडर इज 1. So this is the smallest 4 digit number. Got it? So next question I think is of same thing. Find the largest 3 digit number. So how you gonna solve this question? I hope case तुम्हें समझ में आ गया, मॉडल समझ में आ गया. फर्स्ट मॉडल ये है कि किसी नंबर की लाइक फ्यू नंबर से जब किसी नंबर को डिवाइड करोगे रिमाइंडर सबका सेम आएगा. ठीक है, रिमाइंडर सेम आएगा. उस केस में जनरल फॉर्म होती है के एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स प्लस रिमाइंडर. दिस इज द जनरल फॉर्म. के की वैल्यू रखते जाओगे और तुम्हें 3 डिजिट 4 डिजिट जो भी जैसे निकालना है उस टाइप का नंबर यहां से निकाल सकते. ठीक है, so let's solve this question. So n is a number such that on being divided by 3, 4, अब n को अगर 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ रहा है. फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. अब इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं पहले. इनका जनरल फॉर्म होगा एलसीएम ऑफ दिस दैट इज 12 k plus 2. दिस इज द जनरल फॉर्म. अब तुम्हें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है. तो अब देखो हिट एंड ट्रायल, अभी के लिए हम हिट एंड ट्रायल करेंगे फॉर बीइंग सेक राइट नाउ. जब तुम्हें आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ नहीं पता है, सो फॉर राइट नाउ विल बी डूइंग हिट एंड ट्रायल. बट लेटर ऑन वंस वी स्टडी द अलजेब्रा, वंस वी स्टडी हाउ टू सॉल्व द स्पेशल इक्वेशंस, देन हम एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, फाइन. अभी अगर हिट एंड ट्रायल करो तो अगर इसको 3 डिजिट के पास पहुंचना है, अगर वैसे तुम देखो तो 12 का मल्टीपल देखना है. बेसिकली 3 डिजिट का लार्जेस्ट 12 का मल्टीपल देख लो. तो अगर ऐसे मैं ले लूँ 999, अगेन ये हो सकता है तुम्हें थोड़ा हैवी लग जाए कि ये क्या कर रहे हैं, 999 क्यों लिया है. आई वुड रिकमेंड कि तुम कुछ मत करो, सिंपल हिट एंड ट्रायल करो. लाइक 12 है तो 12 के पास कैसे पहुंचोगे, 80, 12 8 जा 960 आ जाएगा. 960 आ गया. अब इसमें कितना, 12 3 जा 36 ऐड कर दूं मैं, 996 आ गया. 996 प्लस 2 दैट इज कितना,
998 इज द नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। समझ में आया मैंने क्या किया? हिट एंड ट्रायल। कितना पास लग रहा है? 80 पास लग रहा है, 960 पहुंच जाऊंगा और पास पहुंचू। अदरवाइज क्या कर सकते थे, 999 ले लिया और 12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 8 जा 96 और 12 3 जा 39 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर आएगा। मतलब 12 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो 96 12 से मल्टीपल है, दैट इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये अगर तुम्हें प्रॉब्लम लगे कुछ नहीं है, ये सब कैलकुलेशन धीरे धीरे तुम्हें समझ में आती जाएंगी। अभी फोकस करो, जस्ट हिट एंड ट्रायल से तुम इस नंबर तक पहुंचो। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड मॉडल, जैसा मैंने अभी तुम्हें बोला कि अगर तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तो दिस इज द सेम। फर्स्ट और सेकंड मॉडल सेम है, बुक में दो लिखे हैं, तुम्हें लोग दो बताते हैं, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो टेलिंग यू। बट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें, दोनों मॉडल तुम्हें समझ में आ जाएगा, सेम है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। n इज द लीस्ट इंटीजर विच लीव रिमाइंडर ऑफ दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो जब 7 से 8 से 9 से डिवाइड करोगे नंबर को, तो रिमाइंडर्स तुम्हारे आ रहे हैं 5 6 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लास्ट वाले केस में क्या था, रिमाइंडर सेम आता था, इसकी जगह पे एक रिमाइंडर होता, लेट्स से 2 रिमाइंडर आता था। यहां पर सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज टू ऑब्जर्व हियर, निगेटिव रिमाइंडर सबको पता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रिमाइंडर्स, so everyone knows the concept of negative remainder. Now check negative remainder. अगर किसी नंबर का रिमाइंडर 5 आ रहा है 7 से डिवाइड कर कर, तो निगेटिव रिमाइंडर उसका क्या है, -2 है, निगेटिव रिमाइंडर -2 है। अगर 6 रिमाइंडर आ रहा है 8 से डिवाइड कर कर, तो निगेटिव रिमाइंडर -2 है। 9 से डिवाइड करके अगर 7 रिमाइंडर आ रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर -2 है। नाउ यू कैन सी हियर, पॉजिटिव रिमाइंडर तो अलग है बट निगेटिव रिमाइंडर सभी का सेम है। पॉजिटिव रिमाइंडर तो अलग है बट निगेटिव रिमाइंडर सभी नंबर्स का सेम है, सभी डिवाइजर से सेम निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। तो अगेन जस्ट पहला वाला रूल ही अप्लाई कर दे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सेकंड मॉडल क्या है ना। जस्ट फर्स्ट मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पर, के एलसीएम ऑफ 7 8 9 प्लस रिमाइंडर ये होगा, है ना, nth फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो हमें तो लीस्ट इंटीजर फाइंड करना है, तो क्या होगा, एलसीएम इसका कितना होगा, 7 8 9 9 8 72 7 7 14 एंड 49 504। आई होप मैं मल्टीप्लीकेशन वगैरह सही कर रहा हूँ। रिमाइंडर यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जस्ट निगेटिव पुट कर देना है, नथिंग एल्स, जस्ट पुट द रिमाइंडर एज इट इज विद द साइन। वहां पर क्या होता था, प्लस रिमाइंडर होता था तो प्लस साइन के साथ, यहाँ पर रिमाइंडर को साइन के साथ पुट कर दिया। स्मॉलेस्ट पूछा है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट के लिए, अब देखो अगर 0 पुट कर दोगे तो -2 आ जाएगा, -2 तो हमें लेना नहीं है, वी हैव टू गो फॉर द पॉजिटिव। तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो डेट इज 502। अब रिमाइंडर निकालना है, जब इसको 17 से डिवाइड करोगे, 502 को 17 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 17 34 16 एंड 17 9 जा 153, तो 9, आई थिंक 9 इज द आंसर। अगर कैलकुलेशन वगैरह सही है तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, सो सिंपल है, बोथ आर द क्लियर, लाइक बोथ मॉडल्स क्लियर हो गए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सेम चीजें हैं, जस्ट एक में पॉजिटिव रिमाइंडर सेम होता है और दूसरे में नेगेटिव रिमाइंडर सेम होता है। ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, दिस इज होमवर्क, सॉल्व कर लेना, सिंपल सेम लाइन पर क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। लेट्स डिस्कस द थर्ड मॉडल। अब ये थर्ड मॉडल क्या है, बेसिकली अभी क्या हो रहा था कि एक जगह पर पॉजिटिव रिमाइंडर सेम आ रहा था और एक जगह पर निगेटिव रिमाइंडर सेम आ रहा था, बट इन द थर्ड मॉडल जनरल केस है, तो दोनों ही रिमाइंडर अलग आ रहे हैं, दोनों ही रिमाइंडर तुम्हारे अलग आ रहे हैं। और थोड़ा इसको ध्यान से देखना, दिस इज द सिमिलर टू द चाइनीज रिमाइंडर, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, दिस इज सिमिलर टू दैट। ठीक है, तो जनरल केस क्या है, वेयर नॉट द रिमाइंडर, लाइक इसका मतलब ये है ना ही पॉजिटिव रिमाइंडर सेम है ना ही नेगेटिव रिमाइंडर सेम, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज द नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 11 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 एंड 10। 8 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 11 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 रिमाइंडर आ रहा है। तो पहली तो बात, पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है, निगेटिव रिमाइंडर भी सेम नहीं है। ठीक है,
For such type of questions, let's discuss how we'll solve these questions. So n is a number when divided by 12, 15 leaves a remainder of 2 and 8 respect. So इसका जनरल फॉर्म देखो क्या होगा, n इक्वल्स टू, अब तुम्हें पता ही होगा लाइक ये चीज ऑलरेडी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. So this is your divisor and this is your quotient and this is your remainder. This is same. So 15k2 plus 8. ये फॉर्म सबको समझ में आ रहा, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब तुम्हें पहले तो फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द लाइक लीस्ट नंबर. ये बेसिकली n होगा तुम्हारा, बट अभी देखो आगे. अब इसका जो जनरल फॉर्म होगा इस नंबर का जनरल फॉर्म, लाइक लेट्स राइट जनरल फॉर्म. ये तो एक पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, दिस विल गिव यू द स्मॉलेस्ट नंबर. जनरल फॉर्म ऑफ दिस नंबर विल बी एलसीएम ऑफ 12, 15 प्लस जो ये n आएगा. दिस इज द जनरल फॉर्म. k यहाँ पर k विल बी होल नंबर अगेन. लेट मी समराइज अगेन. चलो पहले सॉल्व कर लेते, देन मैं समराइज करता हूँ. n तुम्हारा विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर. यहाँ पर देखो डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर पूछे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जो तुम्हारा n है दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. और फिर तो जनरल फॉर्म जो आएगा, जो हम वहां पर जनरल फॉर्म कैसे लिख रहे थे, n इक्वल टू k एलसीएम ऑफ नंबर्स प्लस रिमाइंडर, ऐसे जनरल फॉर्म लिख रहे थे. यहाँ पर जनरल फॉर्म देखो क्या है तुम्हारी, यहाँ पर जनरल फॉर्म में तुम्हारी लाइक तुमने पहली बात n की वैल्यू निकाली, स्मॉलेस्ट है ना. देन जनरल फॉर्म इज द k एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स प्लस दिस स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, अब वापस इसको सॉल्व करते हैं एंड आई विल अगेन वन मोर, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए तुम्हें कैसे लिखी है, और दिस इज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, अगर तुम्हें याद आ रहा हो. तब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ नंबर व्हेन यू डिवाइड बाय 12 यू आर गेटिंग 2 एज अ रिमाइंडर, और 15 से डिवाइड करो तो 8 रिमाइंडर आ रहा है. विल डू द हिट एंड ट्रायल हियर फॉर द टाइम बीइंग, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दे विल सी द लाइक प्रॉपर अप्रोच. ये जो तुम्हारी इक्वेशंस होती हैं इनको लाइक स्पेशल इक्वेशंस को प्रॉपर अप्रोच से कैसे सॉल्व करें, अभी हिट एंड ट्रायल करेंगे. और उसके लिए अगर तुम्हें याद हो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बोला था जो हाईएस्ट मल्टीपल हो उस नंबर पे वैल्यूज पुट करो. ठीक है, तो इसमें मैं पुट करता हूँ 1 पे आएगा 23 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ 2 रिमाइंडर आएगा नहीं. देन मैं k2 को 2 पुट करता हूँ, तो k2 को मैं 2 पुट करूंगा तो 15 इंटू 2 प्लस 8 दैट इज 38 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो कितना, 2 रिमाइंडर आएगा. या तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 38 इज द लीस्ट नंबर. व्हेन यू डिवाइड बाय 12 यू गेट 2 एज रिमाइंडर, व्हेन यू डिवाइड बाय 15 यू गेट 8 एज अ रिमाइंडर. ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 38. अब इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ दिस विल बी k LCM of 12, 15 plus this n that is 38. तो अब LCM इन दोनों का क्या होगा, 12 और 15 का LCM होगा 3 है ना, और 4, 5 that is 60. 60k plus 38 is the general form of this number. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 3 डिजिट नंबर. तो 3 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, 3 डिजिट के नंबर, तो पहला तो नंबर k1 पे आ जाएगा, k1 पुट करेंगे तो नहीं, k1 पे नहीं आएगा, 98 आएगा, 90 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर. k2 पुट करो आ जाएगा, k3, k4, लाइक अब देखते हैं कि लास्ट नंबर कौन सा आएगा. k इफ आई पुट 9, इफ आई पुट 10 पे नहीं, इफ आई पुट 20, इफ आई पुट 15 पे चेक करते अगेन, ये हिट एंड ट्रायल अभी हम कर रहे हैं. 15 पुट करेंगे तो 15 6 90, 900 प्लस 38 938. 16 पे कितना आ जाएगा, 16 पे आगे निकल जाएगा कि 16 अगर पुट करोगे तो 16 6 96 होता है ना, 16 6 से कितना होता है, 16 5 80, 16 6 96 ना, 960 और 60 और कितना आ जाएगा 38. या 16 पे भी 3 डिजिट रहेगा,
7 पे आगे चला जाएगा, 7 पे वो 4 डिजिट हो जाएगा। सो कितने नंबर है, 2 से लेकर 16 तक, 2 से लेकर 16 तक टोटल कितने हो गए, 15 नंबर हो गए ना, 15 नंबर, 15 नंबर हो गए टोटल, 2 से लेकर 16 तक टोटल 15 नंबर। सो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, सो टोटल 15 डिस्टिंक्ट नंबर आर देयर। फाइन, आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि जनरल फॉर्म कैसे निकालोगे इन नंबर्स की। ठीक है, जनरल फॉर्म कैसे निकालनी, इसका अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल फॉर्म नंबर तुम्हें खुद से कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट थ्री, अच्छा इसमें लार्जेस्ट 3 डिजिट ही निकालना है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय n लीव द रिमाइंडर 6 7 5। तो लाइक पहले तो n फाइंड करो, दैट इज n की जगह इसको लाइक nl लिख लो। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पहले निकालते हैं, देन जनरलाइज फॉर्म निकालेंगे। अब 9 से डिवाइड कर कर रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा 6, 7 से डिवाइड करके तुम्हारा रिमाइंडर आ रहा है 5। ठीक है, फाइन। तो अब पहले तो ऐसा नंबर फाइंड करो, तो कहाँ से करेंगे, हिट एंड ट्रायल, इस पे करेंगे क्योंकि इसका मल्टीपल 9 ज़्यादा है ना। तो इफ आई पुट 1 दैट इज 15, 15 को 7 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा, नहीं। आई पुट 2, 18 6 24, 24 को 7 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा, नहीं। 3 दैट इज 27 6 33, 33 को 7 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा, तो NL की वैल्यू हो जाएगी 33। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ दिस विल बी, इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म विल बी k LCM ऑफ 9 7, LCM ऑफ 9 7 प्लस दिस NL, तो k इसका LCM 63 इटसेल्फ और 33, दैट इज 63k प्लस 33। अब तुम्हें लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट के लिए इफ यू कैन जस्ट पुट लाइक, हम अगर इसमें पुट कर दें हिट एंड ट्रायल, अगेन जस्ट मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। अगर मैं 10 पुट करूँगा, 15 से ट्राई करते हैं, 15 3 जा 45, 9 15 6 जा 90, 15 3 जा 45, 15 6 जा 90, 945, 945 ही है, 945 प्लस 33, दिस इज द आंसर 87978। 978 इज द लार्जेस्ट। अगर देखो 16 लोगे तो इसके आगे निकल जाएगा, 16 लोगे तो लाइक 63 इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो 8 10 ये इतना हो जाएगा, तो इससे आगे निकल जाएगा, दैट्स वाई 978 इज द आंसर। आई होप तुम्हें पहले तो देखो, फिर से मैं स्टेप रिपीट कर देता हूँ। पहले तो तुम्हें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की तरह सॉल्व करना है ना, तुम्हें वो रिमाइंडर निकालना है, दिस इज द रिमाइंडर, लीस्ट नंबर इज द रिमाइंडर बेसिकली। उसके बाद तुम्हें जनरल फॉर्म लिख देनी है नॉर्मल रिमाइंडर की तरह यूज करके। देखो करना क्या, तुम्हें पहले चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, रिमाइंडर निकालना है, ये रिमाइंडर है ना, दैट इज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से जो फाइंड करते थे। फिर जनरल फॉर्म तुम्हारी सेम है, के एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स प्लस दिस रिमाइंडर, सिंपल। ओके, सो दिस वर द मॉडल्स एंड ऑल द थिंग। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, जो ये क्वेश्चन है, देखो जरा, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, सपोज नंबर्स हैं तुम्हारे पास ए और बी, ए और बी दो नंबर हैं और इनका एलसीएम है 6, एलसीएम है 6। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच ऑर्डर्ड पेयर आर पॉसिबल। ऑर्डर्ड पेयर अगेन तुम्हें पता है, मैंने मेंशन किया होगा कहीं पर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कितने ए और बी वैल्यूज पॉसिबल है, लाइक 6,1 एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 6,2 एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 6,3 एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 6 कॉमा और कुछ है 1 2 3, एनी अदर पार्ट आई एम मिसिंग, 6 1 6 2 3 ना, और तो कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ मैं। 6,6 एलसीएम तुम्हारा 6 होगा और 2,3 एलसीएम तुम्हारा 6 होगा। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर पूछा है, तो लाइक 1,6 एंड 2,6 एंड 3,6, और ये तो सेम रहेगा 3,2। तो टोटल कितने पेयर्स हो गए, 9। 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर, 9 ऑर्डर पेयर्स आर देयर फॉर विच एलसीएम इज 6। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो अब ये क्वेश्चन जरा पढ़ो, इफ द एलसीएम ऑफ ए बी इज दिस,
फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स का डेफिनेटली वही पूछा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के, अब देखो ऐसे इसमें तो ये भी कर सकते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव लगा के वो सब चीज़ें, तो वो सब अवॉइड करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा है, बट उसको मेंशन करने का इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक। नाउ हाउ टू फाइंड दिस थिंग, ये तो हमने यहाँ पर ऐसे कर लिया, कैलकुलेट कर लिया 6 के लिए, 6 छोटा नंबर था, बट बड़े नंबर्स के लिए कैसे करें, आई एम गोना टेल यू अ पैटर्न जो तुम्हें याद कर लेना, ठीक है, वैसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब देखो ए और बी का तुम्हें, और क्वेश्चन है तुम्हारा 2,3 3,3 5 टू द पावर 4, ठीक है, इसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। तो देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, दिस इज द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसकी पावर क्या है 3, इसकी पावर है 3, ठीक है, तो 3 + 1 दैट इज 4, 3 + 1 दैट इज 4 है ना, एक ऐड कर लो पावर में, कितने का ऑर्डर्ड पेयर निकालना है 2 का, कितने का निकालना है 2 का, तो दैट विल बी द पावर। पैटर्न याद कर लो जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। अब 4 से एक कम कर दो, फिर से पावर 3 है, एक पावर ऐड कर दो, ये चीज मैं ले रहा हूँ, ठीक है, प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं, जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन द पावर, दैट इज 4। कितने ऑर्डर पेयर 2 हैं, पेयर में 2 है ना सिर्फ, तो 2, और 4 से एक कम 3, 4 है पावर, तो 4 5 कर दो, ये 2 है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 एंड 9, तो 49 इंटू 9 दैट इज 81, 9 4 36, 36 और 8 4 41, अगर कैलकुलेशन मेरा सही है, सो दिस इज द, हाँ 21 का स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर, दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर अनऑर्डर्ड पेयर पूछ ले तो कितने होंगे, अनऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे 441, और तुम ये जो एक होगा ना जिसमें दोनों सेम होंगे, है ना, एक हो, अगर ऑड आ रहे हैं तो मतलब एक सेम रहा होगा, ऑड आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक सेम रहा होगा, वो वाला हटा दो, तो लाइक 440 220 और फिर से उसे ऐड कर लो 221 हो जाएंगे, ठीक है, बट वो रेयरली पूछेगा, ऑर्डर मैक्स टू मैक्स ऑर्डर पेयर ही क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो इसको कैसे करोगे, अब 3 है ये, तो अगेन 720 है, तो पहले तो 720 का प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म लिखो, डेट इज 2 3 8 9 ना, 8 9 एंड 2 5 2, तो दिस इज द प्राइम फैक्टरेशन फॉर्म ऑफ। अब कैसे करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पावर पे हमें सिर्फ ध्यान देना, पावर डेट इज 4 5 हो जाएगी। अब देखो कितने यहाँ पर हैं, ए बी सी 3 पेयर है ना, 3 का पेयर बना है, 3 3 3, तो यहाँ पर पावर आएगी 3, यहाँ पर पावर थी 2, ये पैटर्न याद कर लो, मैं पैटर्न बता रहा हूँ, यहाँ पर पावर थी 2, यहाँ पर पावर आएगी 3, बिकॉज यहाँ पर 3 टर्म्स हैं एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, -4³ इसका 3 और पावर 3 -2, पावर 1 है तो 2 और ये 3 -1, सिंपल। अब ये कैलकुलेशन कर लो, 125 - 64 इज 161 and 27 - 8 that is 19 हो जाएगा ना, 7 and that is 8 - 1 that is 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो, that will be your answer. So these were all the concepts regarding your LCM, जितने भी मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरीथिंग अबाउट LCM, and then like if you have any doubt or anything you can just let me know in the comment section. Also let me know if you like the session, and if at any point you're not able to understand, just let me know in the comment section. Make sure you join the Telegram channel, I'll be updating all the thing in the Telegram channel. Subscribe to this YouTube channel and share with your friends. So like that's it for today, let's see you in the next session.